ऐसे मौसम में अगर आपको जलेबी मिल जाए खाने के लिए तो उसकी बात ही कुछ और है। तो आज दुकान में यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं। ये देखिए एकदम 4 से 5 परिवार रहते हैं इस गांव में। छोटा सा गांव है। वहाँ पे बारात आ चुकी है तो वहाँ पे बज रहे हैं गाने और यहाँ नाचने का मन कर रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और आप पहाड़ों का मौसम देखिए तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और कल तक बहुत ही तेज़ धूप लग रही थी और सुबह के टाइम पे पहाड़ों पे बारिश हुई है और आधी रात में बहुत तेज़ बादल गरज रहे थे। तो अभी आप देखिए तो इस साइड को पूरा कोहरा लगा हुआ है और इस साइड को कोहरा लगना शुरू हो चुका है। तो देखिए मार्च के महीने में बारिश हो रही है जो कि दिसंबर और जनवरी के महीने में होनी चाहिए थी, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में खास बारिश नहीं हुई, बहुत कम बारिश हुई थी। और अब जाके पहाड़ों का जो मौसम है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और अगर ऐसे ही मौसम रहेगा 2-3 दिन तक तो फिर पहाड़ों पे हमको बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। और फिर सुबह सुबह कमरे से बाहर आए तो इतना प्यारा मौसम पहाड़ों का हो रखा था, साथ में बहुत ही ठंडी वाली हवा चल रही है और सामने का मौसम देख कितना प्यारा हो रखा है। ये है कुनजखाल साइड को। तो चलते हैं घर पे, घर के काम करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। ठंडा बहुत हो चुका है मौसम, तो बाहर रहना भी सेफ़ नहीं है क्योंकि हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। तो अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से जयखाल के लिए। तो जयखाल यहाँ से 300 से 400 मीटर के बीच में होगा। तो ये सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों का जो मौसम है कितना प्यारा हो रखा है। यहाँ पर बहुत सारी बांस हैं और बांस की पत्तियाँ पूरी पीली पड़नी शुरू हो चुकी है। बाकी चारों ओर अभी सूखा सूखा माहौल है। ये देखिए जो घास है वो पूरी ब्राउन कलर की हो चुकी है और सभी पेड़ के पत्ते सूख चुके हैं, सिर्फ पैया को छोड़ के। पैया के पेड़ पे अब मौलार आ रही है, यानी कि हरियाली छा रही है और साथ में उसके जो बीज है वो होने शुरू हो चुके हैं। तो ये सामने एक पैया का पेड़ है। तो जयखाल तक पहुँचते पहुँचते आप देखिए चारों ओर घना कोहरा छा चुका है और कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आज मौसम ऐसे ही रहने वाला है। और मैं पहुंच चुका हूं जयखाल में और ऐसे मौसम में सिरसोड़ा गांव है जो कि नदी के दूसरी साइड को है, वहां पर आज शादी हो रही है। लगता है आज वहां पे हल्दी है। तो मैं जयखाल से निकल चुका हूं और मैं आपको जयखाल दिखाने वाला था, लेकिन कोहरा लगा हुआ है तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब कुंडिल की ओर जा रहा हूँ और अभी आप देख सकते हैं तो बिल्कुल घना कोहरा छा रखा है चारों ओर, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे मौसम में पहाड़ों के जो कामकाज होते हैं खासकर महिलाओं के, वो पूरे तरीके से ठप पड़ चुके हैं। तो सभी लोग आज अपने अपने घरों में आग सेक रहे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 12:15। मौसम देखिए आप, तो अभी तक बारिश लगी हुई थी और बारिश हो चुकी है बंद, तो मौसम भी थोड़ा सा खुल चुका है, कोहरा छट चुका है इस साइड को भी। और सामने मालकोट गांव में हो रहा है भागवत, तो वहाँ लगे हुए हैं भजन और कहीं कहीं पे कोहरा लगा हुआ है। तो काफ़ी गजब का मौसम हो रखा है इस टाइम पे पहाड़ों का। ये सामने बड़ा मालडी गांव है और यह छोटा मालडी गांव, और अभी मैं कुंडिल में हूँ, बस तैयारी है अब घर जाने की। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों का मौसम, आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं और आप देखिए पहाड़ों पे कितना प्यारा कोहरा लगा हुआ है। और ऐसे मौसम में अगर आपको जलेबी मिल जाए खाने के लिए तो उसकी बात ही कुछ और है। तो आज दुकान में यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं। ये देखिए एकदम करारी लाजवाब जलेबियाँ। हमारे दादाजी यहाँ पे सुबह से लगे हुए हैं ऐसे मौसम में। कहाँ डिमांड से मशहूर गाँव की डिमांड आ रखी है जलेबियों के लिए। अब थोड़ी जलेबी हम भी लेके जाएंगे घर पे। तो दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अभी हल्का हल्का सा मौसम खुलना शुरू हो चुका है, मतलब हल्की हल्की सी धूप आ रखी है
बाकी पहाड़ों पे कोहरा वैसे ही लगा हुआ है, बारिश के बाद ऐसी धूप मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे आसमान खाली हो चुका है। बाकी ठीक सामने है सिरसोड़ा गांव, पहाड़ के दूसरी साइड को, और वहाँ पर आज शादी हो रही है। हल्का सा येलो कलर का टेंट दिखाई दे रहा होगा, तो वही है सिरसोड़ा गांव। और ये रोड कटी हुई है सीमी गांव के लिए, लेकिन इस पे काम रुक चुका है, तो रोड यहीं तक है। और अच्छी बात है, तो गाड़ियाँ भी ठीक यहाँ ऊपर खड़ी हो रखी हैं, तो उनके लिए भी अच्छा हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ वाली धूप आ चुकी है, और मुझे लग रहा था कि जैसे मौसम ख़राब हुआ था तो ऊपर साइड को बर्फ़बारी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हुई है। ऊपर साइड को कोहरा लगा हुआ है, और इस साइड का जो मौसम है साफ़ हो चुका है। ये देखिए हल्का सा आसमान दिखाई देना शुरू हो चुका है। और ये मेरा घर है, तो मेरे गाँव का नाम बोरगांव है, जो कि पोखड़ा ब्लॉक में है। तो ये देखिए आप, आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि पानी भी गर्म हो रखा है, तो जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं। और फिर आज खाने में खिचड़ी बन रही है। थोड़ी सी पापा की तबीयत ख़राब हो रखी है, हल्का सा उनको बुखार है, तो भात दाल क्या बनाना है, उससे बढ़िया है खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी खाएंगे, सो जाएंगे उसके बाद। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं, और मौसम जैसे ही खाना खा के मैं कमरे के अंदर गया था तो मौसम साफ सा हो गया था, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर आया सो के, तो देखा बाहर मौसम फिर से ख़राब हो चुका है। हवा चल रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। और मैं अब आ रखा हूँ कपड़े धोने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पानी की टंकी है, इसको हम ही यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर चादर लगा रखी है, तो यहाँ पर बारिश नहीं आती है। हमारी टंकी के ऊपर पूरा खुला है, तो वहाँ पर कपड़े धोने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ये वो थोड़े बहुत कपड़े हैं धोने के लिए, और कपड़े धोने के बाद फिर चाय बनानी है। माँ जा रखी है ऊपर गौशाला में गाय को घास डालने के लिए। तो मैं जल्दी से कपड़े धोता हूँ, फिर उसके बाद चाय बनानी है, फिर जाना है कुंडिल दुकान खोलने के लिए। और सामने से मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, और ऊपर साइड को भी मौसम हल्का फुल्का ख़राब है। अगर आज मौसम ऐसे ही रहेगा तो यहाँ ऊपर पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो कल का वेट करते हैं, और जल्दी से कपड़े धोते हैं अपने, फिर मिलते हैं आपको। तो पहाड़ों पे अंधेरा होने वाला है, और शाम के बज चुके हैं 5:30, और मैं जा रहा हूँ अपने कालों को घुमाने के लिए। तो मैं जाने वाला था कुंडिल, लेकिन मैं गया नहीं, माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा मौसम ख़राब हो रहा है, तो ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं है। तो घर के कुछ काम है, सब्ज़ी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, और जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि मौसम को देख के लगता है कि बहुत ही तेज़ बारिश आने वाली है। तो अभी मैं आ रखा था अपने घर की दूसरी साइड को, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे गरुड़ आसमान में घूम रहे हैं, और मौसम कितना भयंकर ख़राब हो रखा है। तो ऐसे मौसम में ये मस्त मज़े से ऊपर आसमान की ऊंचाइयों का मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं, और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। तो कल से मौसम ख़राब है पहाड़ों का, और दोपहर में हल्की सी धूप आई थी 1-2 घंटे के लिए, लेकिन फिर से जो है कि मौसम ख़राब हुआ, और फिर से बारिश शुरू हो गई थी पहाड़ों पे। तो रात भर पहाड़ों पे बारिश रही, सुबह के टाइम पे भी बारिश थी पहाड़ों पे। अभी थोड़ी सी बारिश बंद हुई है, और काफ़ी गज़ब के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में निकला हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। आज लेट हो चुका हूँ मैं, 10 बज चुके हैं सुबह के, और कोहरा लग चुका है। तो इससे थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छा मौसम भी था, और हल्की हल्की सी धूप आ रखी है। ये देखिए यहाँ पे उजाला हो रखा है, और सामने वाले पहाड़ पे हल्की सी धूप आई थी, लेकिन अभी चारों ओर कोहरा लग चुका है। तो जल्दी से निकलते हैं जयखाल, और फिर मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। तो रास्ते पूरे गीले हो चुके हैं, और काफ़ी ज़ोर की बारिश हुई है पहाड़ों पे कल सुबह से, और फिर रात को बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। तो जैसे ही मौसम साफ़ हुआ, तो जो बशूर गांव के दादाजी लोग हैं, दादाजी हैं, बड़ा जी हैं, चाचा जी हैं, उनकी बकरियां हैं, वो लेके निकल चुके हैं उनको चराने के लिए। यहाँ ऊपर खेतों में काफ़ी गज़ब का मौसम हो चुका है, ठंडा हो चुका है मौसम, और ऐसे में लोग पहाड़ों में अपने घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। लगता है ऊपर साइड को बर्फ़बारी हुई होगी, तो जयखाल से देखने को मिलेगी। तो
चलते हैं अभी जयखाल की ओर और फिर दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के। तो अभी 10:30 बज चुके हैं और धूप भी आ चुकी है। तो मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी गजब का हो चुका है इस टाइम पे। ये देखिए आप, मुझे लगा था कि यहाँ ऊपर साइड को बर्फ़बारी होगी, लेकिन बर्फ़ नहीं गिरी है और उस साइड को बादल लगे हुए हैं पहाड़ों की चोटियों पे। और इस साइड का मौसम फिर से ख़राब हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। तो अभी मैं जयखाल में हूँ और जयखाल से आप देखिए कितने अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये है छोटा खंडाई और ये है बड़ा खंडाई गांव और सामने है मैल गांव। ये है पटेर गांव। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ घर पे। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आसमान थोड़ा सा साफ हो गया था, धूप आ चुकी थी, तो फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। और ऐसी बारिश में हो रही है शादी सिरसोड़ा गांव में। तो वहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो ऐसी बारिश में शादी में कुछ भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि चारों ओर बिल्कुल पानी ही पानी हो रखा है। तो चलिए लंच करेंगे कुछ देर बाद। और आज लंच में बन रहा है झोली भात, कढ़ी चावल। तो उसके बाद फिर सो जाएंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में हम कहीं जा नहीं सकते हैं। और अगर मौसम ठीक रहेगा तो मुझे जाना है बड़े माल्ड गाँव में, वहाँ पर किसी की फिटिंग करनी है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, खाना भी खा लिया है और अभी हल्का सा मौसम फिर से साफ़ होने लगा है। तो धूप आ रही थी अभी तक, फिर से धूप आ चुकी है। और बारिश के बाद पहाड़ों के चारों ओर के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी गजब के हो चुके हैं। ये देखिए आप, सामने क्षेत्र पे हल्का हल्का सा कोहरा लगा हुआ है। बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है और आसमान कहीं पे खाली है, कहीं पे बादल हैं और प्यारी सी धूप आ रखी है। और वहाँ पे बारात आ चुकी है, तो वहाँ पे बज रहे हैं गाने और यहाँ नाचने का मन कर रहा है। तो ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए उसकी बात ही कुछ और है, लेकिन चाय भी मुझे ही बनानी पड़ी। और मौसम देखिए आप, तो इधर से आसमान खुल चुका है और इधर को बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और यहाँ आ रखे हैं मुर्गे, ठीक घर के पास में ही। और कल तो यहाँ पे आ रखे थे हमारे इन खेतों में। तो सिरसोड़ा गांव में हो रही है शादी। वैसे तो बारिश थी, तो अब जाके वहाँ पे ढोल दमाव की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ऐसे मौसम में अगर बारिश हो जाए शादी के टाइम पे तो फिर दिक्कत ही होती है फिर। तो ये है सिरसोड़ा गांव और यहाँ नीचे बारात की गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। 4 से 5 परिवार रहते हैं इस गांव में। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और शाम के 4:30 बजने वाले हैं। तो पता नहीं क्या हो गया है इस बार मौसम को। बस थोड़ी देर धूप थी और फिर से मौसम ख़राब और फिर से बारिश शुरू। लेकिन दूसरी साइड को आसमान हल्का सा खाली है। और जिस हिसाब से कल और आज रात को बारिश थी, मुझे लगा कि जहाँ देवा डांड है, देवा माता जी का मंदिर है, वहाँ पे बर्फ़ गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी बर्फ़बारी नहीं हुई है, तो देखते हैं कब तक होती है। बाकी ठीक सिरसोड़ा गांव में जो बेदी की रस्म होती है, 7 फेरों की रस्म होती है, वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में उन्होंने जहाँ पे बेदी बना रखी है वहाँ पे उन्होंने ऊपर से तिरपाल डाल दिया है। तो क्या ही करें, ऐसे मौसम में शादी में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जाके वो बेदी में जा रखे हैं। मौसम ने उन्हें थोड़ा बहुत टाइम तो दिया था, 1 या 2 घंटे तक बारिश नहीं थी, अच्छी धूप आ रखी थी। लेकिन अब जैसे ही वो बेदी में गए, बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और बारात आ रखी है कोटद्वार से।